मेरी माँ का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव था। वह एक बहुत ही आस्थावान और धर्मपरायण महिला थीं और मेरे लिए ईश्वर के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण थीं, जो मानव की कमजोरी और भ्रम की इस दुनिया में प्रकट हुआ। जब भी मैं भावनात्मक दर्द से गुजर रही होती थी, तो वह मुझे यह याद दिलाकर आश्वस्त करती थीं कि यह दुनिया वास्तविक नहीं है, यह अस्थायी है और हकीकत से ज्यादा एक सपने की तरह है। वह मेरे दुख में मेरे साथ बैठती थीं और मुझे हकीकत के बारे में अपना दृष्टिकोण बताती थीं। वह कहती थीं, ईश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। वह शुरुआत, अंत और बीच में सब कुछ देखता है। हम समय के बंधन में हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कोई समय नहीं है। हम इसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा दिमाग सीमित है, इसलिए हम सिर्फ उन पर अपना विश्वास रख सकते हैं। वह जानते हैं कि तुम कैसा महसूस करती हो और वह तुमसे एक महान प्रेम करते हैं जो सभी समझ से परे है। मैं जानती हूँ कि आज जो हुआ उससे तुम बुरा महसूस कर रही हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और उनका प्रेम तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे समय में हमेशा याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो। उन पर भरोसा करो, प्रार्थना करो और जानो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये बातचीत 1950 और 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन वे आज भी मेरे साथ हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि उस समय मैं पूरी तरह से समझ पाई थी कि उन्होंने मुझसे क्या साझा किया था, लेकिन आज मैं इसे अपने दिल की गहराई में समझती हूँ। हालांकि मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है, मुझे हमारी बातचीत याद है और मुझे याद है कि उन्होंने ईश्वर के एक सच्चे सेवक के रूप में अपना जीवन कैसे जिया। उनकी यादें आज भी मुझे प्रेरित करती हैं। मुझे आज भी भावनात्मक दर्द का अनुभव होता है, लेकिन वे कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रहते। जब दर्द, भ्रम या दुख से निपटने का तरीका खोजने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ईश्वर की ओर मुड़ती हूँ और उनके प्रेम को खुद पर हावी होने देती हूँ। मेरी माँ अक्सर ट्रिनिटी यानी ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा को समझाने की कोशिश करती थीं। मेरे दिमाग में जो बात अटक गई, वह यह थी कि ईश्वर का सार तीन पहचानों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक साथ मिलकर हमें यह समझने में मदद करती हैं कि वह कौन है। पहली पहचान, ईश्वर पिता किसी भी सांसारिक पिता की तरह नहीं है। ईश्वर पिता की महानता समझ से परे है। जब मुझे उनकी उपस्थिति का गहरा एहसास होता है, तो मैं बस रो सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते, वह वर्णन से परे हैं और उनका प्रेम उससे कहीं परे है जो किसी ने उनके बारे में लिखा है। जब मैं उनकी उपस्थिति में होती हूँ तो सब कुछ पिघल जाता है और मैं जानती हूँ कि कोई दूसरा नहीं है, वह सब कुछ हैं और सब में हैं। ये समय मेरे लिए उपचार के समय होते हैं। मैं रोती हूँ और मैं ऐसे उभरती हूँ जैसे मैं मुश्किल से बोल सकती हूँ। मेरे दृष्टिकोण बदल गए हैं और ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर से एक घना कोहरा हट गया हो। उनकी दूसरी पहचान यीशु हैं, मेरे महान मित्र और मध्यस्थ। यीशु ईश्वर का एक और व्यक्तिगत पक्ष है। मेरे कई लोगों के साथ रिश्ते हैं, लेकिन यीशु के साथ मेरा रिश्ता किसी और जैसा नहीं है। मैं अपने दिन के दौरान यीशु के साथ लगातार आंतरिक बातचीत करती रहती हूँ। ये कभी-कभी औपचारिक प्रार्थना का रूप ले लेता है, लेकिन मेरी चल रही खुली बातचीत औपचारिक नहीं होती। मैं लगातार अपनी धारणाओं, प्रतिक्रियाओं, विचारों और निष्कर्षों पर सवाल उठाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। यीशु के साथ अपनी आंतरिक बातचीत में मैं बेहतर विवेक और समझ के लिए पूछती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मेरे विचारों और भावनाओं को देखते हैं और मैं उनसे उन्हें बदलने के लिए कहती हूँ, ताकि मैं हर स्थिति में वह देख सकूं जो मैं नहीं देख रही हूँ। एक मध्यस्थ के रूप में अपनी प्रार्थना और आंतरिक बातचीत में मैं अपनी कमियों, अपने पापों और गलतियों और उन सभी चीज़ों को स्वीकार करती हूँ जिनके बारे में मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं क्षमा और उनके रक्त की शुद्ध करने वाली शक्ति के लिए पूछती हूँ। यीशु मुझे शांति और अपनेपन की एक मजबूत भावना देते हैं, ताकि मैं कहीं भी रहूं या कुछ भी कर रही हूं, मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे देखा जाता है, मुझे प्यार किया जाता है, मैं घर में हूं। पवित्र आत्मा ईश्वर की तीसरी पहचान है। पवित्र आत्मा वह शक्ति है जिससे मैं प्रेरणा और प्रेरणा लेकर उस रास्ते पर चलती हूँ जो ईश्वर ने मेरे लिए तय किया है। मेरी माँ कहती थीं, पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना मैं ईश्वर की एक सेवक नहीं बन पाती। वह हमेशा मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा के बीच अंतर करती थीं।
वह मैथ्यू 26:22 से उद्धृत करती थीं, आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर कमजोर है। पवित्र आत्मा मुझे वह करने की शक्ति देती है जो मैं अपने दम पर कभी नहीं कर सकती। नया नियम से उनका एक पसंदीदा अंश जॉन 14 छंद 16 से 17 था। मैं पिता से पूछूंगा और वह तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए एक और सहायक देंगे, सच्चाई की आत्मा। दुनिया उसे स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि वह उसे नहीं देखती और न ही जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा मेरी सहायक, मेरी सांत्वना देने वाली और मेरी शक्ति है। मेरे बचपन के दौरान मेरी माँ मेरे लिए एक महान प्रेरणा और उदाहरण थीं, लेकिन मेरे किशोरावस्था के दौरान जब मैंने एक स्वतंत्र विचारक बनने की कोशिश की, तो मैंने अपनी सभी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 15 से 16 साल की उम्र के बीच मैंने अपना ईसाई धर्म पूरी तरह से खो दिया। मुझे लगा कि ये सब कहानियों का एक ढेर है और इसमें से कुछ भी असली नहीं था। मुझे याद है कि मैं सोचती थी, अगर मैं वास्तव में उन सभी चीज़ों पर विश्वास कर पाती, जिसमें मेरी माँ को विश्वास है, तो ये अद्भुत होता। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ सबूत चाहिए थे और जितना अधिक मैंने खोजा और पढ़ा, उतना ही मुझे यकीन हो गया कि ईसाई धर्म एक भ्रम था। 17 से 19 साल की उम्र के बीच मैंने दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता पर कई किताबें पढ़ीं और मैं अपना रास्ता नहीं खोज पाई। मैं खोया हुआ महसूस कर रही थी। हताशा से मैंने कई बार ईश्वर को पुकारा, अगर तुम वास्तविक हो तो मुझे विश्वास करने में मदद करो। लेकिन मैं खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। 18 साल की उम्र में मैंने अपने गृहनगर और सभी परिचित माहौल से दूर जाने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए नौसेना में शामिल हो गई। कोरियाई भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुझे एक नौसेना अनुवादक के रूप में कोरिया भेजा गया। मुझे एक अजीब देश में एक अजनबी जैसा महसूस हुआ। फिर भी खोज करते हुए मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन मैं जिस सैन्य अड्डे पर तैनात थी, वहां एक छोटे से कमरे में प्रार्थना करते हुए मुझे जवाब मिल गया। जब मैंने एक जॉन 1:5 से 7 पढ़ा, तो सब कुछ समझ में आ गया। ईश्वर प्रकाश हैं, उनमें बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। यदि हम उनके साथ संगति रखने का दावा करते हैं और फिर भी अंधेरे में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सच्चाई पर नहीं चलते। लेकिन अगर हम प्रकाश में चलते हैं, जैसे वह प्रकाश में हैं, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं और उनके बेटे यीशु का रक्त हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। ये शब्द सीधे मेरे दिल में चले गए। उस क्षण मैंने एक चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव किया। हकीकत, पृथ्वी पर जीवन और विशेष रूप से मेरे जीवन का मेरा पूरा आधार एक नई हकीकत, एक नई दुनिया और एक नए जीवन में बदल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था। निश्चित रूप से मैं प्रकाश से भर गई थी। मैं उस कमरे में घंटों तक प्रार्थना करती रही और ईश्वर की महिमा करती रही। जब मैं कमरे से बाहर निकली, तो सब कुछ बदल गया था। कोरिया में मेरे बाकी दौरे के दौरान 2 साल से अधिक मैं पूरी तरह से एक नई इंसान थी। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि मैं फिर से पैदा हुई थी। अब 53 साल बाद मैं अपनी माँ द्वारा मुझ में बोए गए बीजों पर विचार करती हूँ और वे कैसे एक ऐसे परिवर्तन में विकसित हुए जिसने मेरे जीवन का मार्ग पूरी तरह से बदल दिया। मैं अपनी माँ की आस्था का बहुत आनी हूँ